हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ यूनिफॉर्म स्क्वायर प्लेट S साइड C and a uniform rectangular plate R sides B and A have identical areas and masses. Figure is shown. Show that first question IXR upon IXS is less than 1. Question 2 IYR divided by IYS is more than 1. Question 3 IZR divided by IZS is more than 1. सो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर दो डायग्राम्स गिवन है, जिसमें कि गिवन में हमारे पास में है एक स्क्वायर प्लेट, जिस स्क्वायर प्लेट की ईच साइड है S. सो उसका एरिया आ जाएगा C स्क्वायर, बिकॉज स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर. एंड सेकेंड टाइम हमें गिवन है अ रेक्टेंगुलर प्लेट, जो कि डायग्राम नंबर 1 में गिवन है हमें. अब इस रेक्टेंगुलर प्लेट की साइड्स हैं B एंड A. So its area will be A multiplied by B because the area of a rectangle is length into breadth. अब हमें given है कि दोनों के एरियाज सेम है as well as दोनों के masses भी सेम है. तो हम लिख सकते हैं कि mass of square S is equal to mass of the rectangle R. यहाँ पर S square के लिए और R rectangle के लिए यूज़ हुआ है. अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें की कंसेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, दैट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड द स्क्वायर ऑफ द रेडियस ऑफ गायरेशन, जहाँ रेडियस ऑफ गायरेशन हमें बताता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस अप टू विच द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड एट द मैक्सिमम. तो यहाँ हमें 3 एक्सिस दिए हुए हैं, हम यहाँ पर क्वेश्चंस में से देख सकते हैं. फर्स्ट एक्सिस है x, सेकेंड एक्सिस है y, जो कि प्लेन ऑफ द बॉडी में ही है. और थर्ड क्वेश्चन से हम देख सकते हैं कि एक्सिस z. तो एक्सिस z जब भी हम लेंगे दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन and it will be passing through the point of intersection where x and y axes are cutting. सो जैसे कि हम देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में हमें प्रूव करना है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स आर डिवाइडेड बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एस इज लेस देन 1. तो यहाँ हम फोकस करेंगे एक्स एक्सिस को, और एक्स एक्सिस को ही हम मान लेंगे दैट दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. अब हमें दोनों फिगर्स में फिगर आर मीन्स क्या है, एक रेक्टेंगल, एंड दूसरा है हमारे पास में फिगर 2 मीन्स व्हाट इज फिगर 2, दैट इज स्क्वायर S. दोनों ही फिगर्स में हमें चेक करना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहाँ तक गया हुआ है. तो अगर हम रेक्टेंगल R में दोनों में ही हम एक्स एक्सिस को अभी लेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो रेक्टेंगल R में अगर हम चेक करें कि एक्स एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कहाँ तक है, सो फिगर 1 में हम देख सकते हैं दिस इज फॉर द डिस्टेंस b बाई 2. एंड फिगर 2 में अगर हम चेक करें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है फॉर द डिस्टेंस c बाई 2, क्योंकि जब ये स्क्वायर घूमेगा एक्स एक्सिस के अबाउट तो इसमें सिमेट्री होगी फॉर द डिस्टेंस c बाई 2. सो रेक्टेंगल R में हमें क्या मिला, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास इज अप टू b बाई 2 एंड स्क्वायर S में अप टू c बाई 2. अब हम निकालेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स आर डिवाइडेड बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स जेड. सो दिस इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाय r मीन्स रेक्टेंगल b बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास इंटू c बाई 2 होल स्क्वायर. So mass will cancel, this 4 will cancel, and we get the answer for this ratio as b square upon c square. अब हम ये डिस्टेंसेस को कंपेयर करेंगे. जैसे कि हम देख सकते हैं कि जो डिस्टेंस c है दैट इज मोर देन b. देख सकते हैं यहाँ c बाई 2 इज मोर देन b बाई 2, therefore c will be more than b. Therefore we can take that b upon c will be less than 1, hence its square b square upon c square will be further less than 1. तो हमें ये जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा लेस देन 1.
सो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आई एक्स आर अपॉन आई एक्स जेड का रेशियो का न्यूमेरिकल आंसर आएगा लेस देन 1. सो इट इज प्रूव्ड फॉर इक्वेशन 1. अब हम लोग प्रूव करेंगे इक्वेशन नंबर 2 के लिए. सो एज फॉर इक्वेशन नंबर 2, क्वेश्चन 2 के लिए हमें प्रूव करना है आई वाई आर डिवाइडेड बाय आई वाई एस इज मोर देन 1. तो फिर से हम दो कॉलम्स ले लेंगे. वन कॉलम इज फॉर रेक्टेंगल आर, सेकेंड इज फॉर स्क्वायर एस. और इसमें हम निकालेंगे सबसे पहले आई वाई आर का आंसर, देन डिवाइडेड बाय आई वाई एस. ठीक. सो इसमें जैसे ही हम लोग यहाँ पर आई वाई आर में चेक करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट वाई एक्सिस रेक्टेंगल में. सो ये हम देख सकते हैं कि दिस इज फॉर ए बाई 2 डिस्टेंस, और स्क्वायर में y के अबाउट जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास होगा दैट विल बी c बाई 2, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं. तो हमारे पास आई वाई आर का आंसर आ जाएगा m इंटू ए बाई 2 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई m इंटू सी बाई 2 होल स्क्वायर. सो इसका आंसर आएगा a स्क्वायर डिवाइडेड बाई सी स्क्वायर. अब हम लोग देखें अगर फिगर्स में तो हमें मिल रहा है a इज मोर देन c, देयरफॉर a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर इज मोर देन 1. सो हमें ये जो रेशियो मिलेगा a स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर मीन्स आई वाई आर अपॉन आई वाई एस, ये हमें मिल जाएगा रेशियो मोर देन 1. सो जो हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी प्रूव हो चुका है दैट दिस रेशियो इज मोर देन 1. Now we will proceed for question number 3, in which we have to prove that IZR divided by IZS is more than 1. So अब हम लोग सबसे पहले ड्रॉ करेंगे यहाँ Z एक्सिस. तो ये हो गया Z एक्सिस, और स्क्वायर में भी ये हुआ हमारे पास में Z एक्सिस. तो अब हमें IZR निकालने के लिए अप्लाई करना पड़ेगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. So by perpendicular axis theorem, IZR is equal to IXR plus IYR because these two are the plane laminas. तो हम वैल्यू पुट कर देंगे. पहले IXR की वैल्यू है हमारे पास में, ये चेक करेंगे x एक्सिस के अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन था b बाई 2. तो ये आ जाएगा हमारे पास में m इंटू b बाई 2 होल स्क्वायर. सो दिस इज b स्क्वायर बाई 4. और आई वाई आर हम अभी जस्ट क्वेश्चन नंबर 2 में निकाल चुके हैं. दिस इज m a स्क्वायर बाई 4. सो आंसर में m बाई 4 इज कॉमन एंड इन साइड द ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर. अब चेक करेंगे हम आई जेड एस का आंसर विच इज आई एक्स एस प्लस आई YS मीन्स फॉर द स्क्वायर. तो XS में चेक करेंगे, स्क्वायर में हमारे पास में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास आ रहा है C बाई 2 तक. तो इसमें पुट किया हमने m इंटू सी स्क्वायर बाई 4 प्लस y एक्सेस के अबाउट भी सेम. सो दिस इज m c स्क्वायर बाई 4. सो इट इज m बाई 4 एंड इन साइड द ब्रैकेट c स्क्वायर प्लस c स्क्वायर. सो दिस विल बी 2c स्क्वायर. अब जब हम लोग ये रेशियो निकालेंगे तो m बाई 4 विल कैंसिल एंड वी कैन गेट इन साइड द ब्रैकेट b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2c स्क्वायर. सो हम इसके रेक्टेंगल के पेरीमीटर से देख सकते हैं b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर मतलब यहाँ पाइथागोरस थ्योरम. तो ये आ जाएगा डायगोनल, और 2c स्क्वायर मीन्स अगर हम लोग यहाँ पर ले लें स्क्वायर का डायगोनल तो ये होगा 2c स्क्वायर. तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल का डायगोनल बड़ा है. सो फिर से हमें ये जो रेशियो मिल जाएगा वो ग्रेटर देन 1. सो दिस इज द फाइनल आंसर. So these are all the proofs for all the 3 questions. Hope you understood it well. Best of luck.